आपको बताएंगे कि यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनने के लिए इंडिया हकदार क्यों है। साल 1945 था। दुनिया अभी भी 6 साल लंबे युद्ध से जूझ रही थी, जिसने अर्थव्यवस्थाओं और लोगों को तबाह कर दिया था। जरूरत थी मजबूत और निर्णायक नेतृत्व की। यानी अगर हम नटशेल में बात करें तो 75 साल पहले 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ। उस समय इंडिया का रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चरम पर था ताकि भारत को जल्द से जल्द आजादी मिल सके। अनसरप्राइजिंगली कॉलोनियल ऑक्यूपायर्स मजबूर हो गए 2 साल में भारत से अपना नियंत्रण छोड़ने को। हालांकि उस वक्त भारत से पाकिस्तान को अलग किया जा चुका था, लेकिन तब से 75 वर्ष बीत चुके हैं और इन सालों में बहुत कुछ बदल गया है। वास्तव में यूनाइटेड नेशन के गठन और इंडिया की आजादी के बाद भारत इंटरनली, एक्सटर्नली एंड ग्लोबली काफी विकसित हुआ। भारत जिसे ग्लोबली अप्रिशिएट किया जा रहा है, जिसने मॉडर्न सेंसिबिलिटीज को एम्ब्रेस किया और साथ ही इंक्लूजन एंड इक्वालिटी को बढ़ावा दिया। वहीं यूएन की बात करें तो यूएन प्रोटेक्शनिस्ट एंड आइसोलेटेड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर सामने आया है और 8 डिकेड ओल्ड पोजीशन पर स्टिक होकर रह गया है, जो कि आज के समय में हाईली इररिलेवेंट है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो कि यूनाइटेड नेशन को हाईएस्ट नंबर ऑफ यूएन पीस कीपर्स भेजता है, जो दुनिया की 18% आबादी का घर है। हालांकि आज भी यूनाइटेड नेशन में सदियों पुराने नियम कायम हैं। यह कहा जाता है कि केवल 5 देश ही परमानेंट टेबल को डिक्टेट कर सकते हैं, जिससे इंडिया को पार्टिसिपेटरी रोल की तरफ पुश किया गया। यह असमानता तब और बढ़ जाती है जब हम यह मानते हैं कि भारत में युवाओं की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है और साथ ही यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसके लिए यूनाइटेड नेशन का मैसेज काफी डिस्करेजिंग है। ऐसे समय में जब दुनिया तेजी से डिजिटल की ओर बढ़ रही है, भारत एक साल में दुनिया के 46% रियल टाइम ट्रांजैक्शन करता है, फिर भी यूनाइटेड नेशन में स्थायी सीट के लिए हमारी दावेदारी के बारे में अभी भी दबी जुबान से बात की जाती है। जब भारत के पास योग्यताएं हैं, जब भारत के पास इतिहास है, जब भारत ने बार बार ग्लोबल बेनिफिट्स के लिए अपनी कमिटमेंट दिखाई है, तो फिर हम अभी भी एक नॉन परमानेंट मेंबर क्यों हैं? पीएम मोदी के आइकॉनिक कोट को याद करें तो उन्होंने कहा था कि भारत के लोग यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म्स के कंप्लीट होने का इंतजार कर रहे हैं। आज भारत के लोगों की चिंता है कि क्या ये सुधार प्रक्रिया कभी अपनी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंच पाएगी? कब तक भारत को यूनाइटेड नेशंस के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर से बाहर रखा जाएगा? पिछले 9 सालों में ही वैश्विक मामलों में भारत की भूमिका तेजी से बढ़ी है। आज घर पर 140 करोड़ भारतीयों के अलावा हम दुनिया भर के देशों में रहने वाले 1.8 करोड़ से अधिक भारतीयों के साथ दुनिया के सबसे बड़े डायस्पोरा हैं। बात कोविड की करें तो जब कोविड-19 महामारी कम हुई तो 13 लाख से अधिक भारतीयों ने 2022 में दुनिया भर में नौकरियां की। भारतीयों ने लगभग $89 बिलियन का रेमिटेंस घर भेजा, जो कि कंबाइंड फिलिपिनो, फ्रांसीसी और जर्मन की ओर से भेजे गए रेमिटेंस के बराबर है। हालांकि यूनाइटेड नेशन के लिए भारत के दबदबे को नजरअंदाज करना असंभव हो गया है और फिर भी किसी अज्ञात कारण से दरकिनार करना जारी है। एक एग्जाम्पल से आपको बताते हैं कि 2021 से 2022 में 2 साल के कार्यकाल के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चुनाव हुए, जिसमें 95% से अधिक वोट हमारे पक्ष में पड़े। यह बताने की जरूरत नहीं है कि यूनाइटेड नेशन के 77 सालों के अस्तित्व में यह 8वीं बार था जब भारत को यूएनएससी में वोट दिया गया। भारत को 4 साल के कार्यकाल के लिए यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन में भी वोट दिया गया, जिसमें 86% से अधिक वोट भारत के पक्ष में पड़े। 2022 में हमने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में 10 प्रतिष्ठित स्थलों को जोड़ा। 2021 में इंडिया यूएन इकोनॉमिक काउंसिल एंड द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए इलेक्ट हुई। उससे 1 साल पहले यूएन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन था। लेट अस ऑल्सो रिमेम्बर कि 29 करोड़ डोजेस मेडिसिन और लाइफ सेविंग ड्रग्स भारत की ओर से पूरे विश्व में भेजे गए।
वो भी सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वसुधैव कुटुंबकम यानी द वर्ल्ड इन वन फैमिली के प्राचीन भारतीय आदर्श के प्रति कमिटमेंट के कारण। अब आइए हमारी नेतृत्व क्षमता पर भी नजर डालते हैं। भारत वर्तमान में G20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत ने यह सुनिश्चित किया कि सौर ऊर्जा को मुख्य धारा में लाने की दिशा में हमने जो प्रगति की है उसे अंतरराष्ट्रीय सौर के साथ यानी कि दुनिया के साथ साझा किया जाए। यूएन हेडक्वार्टर्स में भारत ने $1 मिलियन के अनुदान के साथ गांधी सोलर पार्क की स्थापना का नेतृत्व किया। इसी तरह 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के भारत के प्रस्ताव को रिकॉर्ड 175 सदस्य देशों ने समर्थन दिया। हर साल दुनिया भर में लाखों लोग योग का अभ्यास करने के लिए एक साथ आते हैं और इस एंशिएंट इंडियन साइंस को हेल्थ एंड डिसिप्लिन्ड लाइफ के रूप में अपनाते हैं। इस साल पीएम मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग की थीम पर यूनाइटेड नेशन में ही एक ऐतिहासिक योग सत्र का नेतृत्व किया। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस के रूप में मनाने के भारत के एक समान प्रस्ताव को भी यूनाइटेड नेशन और उसके सदस्यों ने सर्वसम्मति से समर्थन दिया। न्यूट्रिशियस सुपर फूड बाजरा को उगाने के लिए कम मात्रा में पानी और देखभाल की आवश्यकता होती है और इसमें दुनिया में वैश्विक सुरक्षा सुनिश्चित करने का स्तंभ बनने की क्षमता है। कोई पूछ सकता है कि भारत के पास इस तरह का प्रस्ताव रखने का क्या आधार है? भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सफलतापूर्वक चलाया, जिससे 80 करोड़ से अधिक भारतीयों को सबसे कठिन वर्षों के दौरान खाना खिलाया गया। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यह दुनिया के सबसे बड़े यानी लार्जेस्ट वॉलंटरी वैक्सीनेशन ड्राइव के साथ मिलकर किया गया था, जिसके तहत सबसे तेज संभव समय में 220 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। वहीं दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना, जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि 4 करोड़ से अधिक भारतीयों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और साथ ही 50,000 करोड़ की बचत की गई। कुल 15 देशों ने यूएनएससी में परमानेंट सीट की मांग की है, क्योंकि भारत विकासशील दुनिया के लिए एक आवाज बनकर उभरा है। इसका एक उदाहरण आपको बताते हैं कि यूएनएससी में अफ्रीकन नेशंस के अधिक रिप्रेजेंटेशन के लिए भारत का आह्वान है और यह फैक्ट है कि जब वैश्विक दक्षिण की बात आती है तो राष्ट्र भारत की ओर देखते हैं। यह भारत ही है जिसे लाखों लोग अपनी मांगों के प्रस्तावक के रूप में देखना चाहेंगे। यह भारत ही है जिस पर आधी से अधिक दुनिया भरोसा करती है। अब समय आ गया है कि बाकी आधी दुनिया भी इसे स्वीकार करें।